प्रदेश की गहलोत सरकार की शहरी आबादी को बड़ी सौगात है। भूखंड पर निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने का शुल्क घटाया है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की है। पहले सभी प्रकार के मामलों में पुनर्ग्रहण शुल्क लगता था। आरक्षित दर का 1 से 2% तक शुल्क देना होता था और अभी यही शुल्क नीलामी से बेचे गए भूखंडों और निकायों की आवासीय योजना के आवंटित भूखंडों पर लगेगा। लीज होल्ड के मामले में आरक्षित दर का 0.25 से 0.75% शुल्क लगेगा। फ्री होल्ड के मामले में आरक्षित दर का 0.10 से 0.50% शुल्क लगेगा। एक बड़ी राहत यह भी है कि पहले मौजूदा आरक्षित दर पर यह शुल्क लगता था और अभी नीलामी वाले मामलों में नीलामी के समय की आरक्षित दर और आवंटन के मामलों में आवंटन दर के अनुसार ये शुल्क लगेगा। चलिए, संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, राहत आमजन के लिए है। इस फैसले से आसान शब्दों में समझना चाहेंगे किस तरह से राहत है पहले से अब? बिल्कुल श्वेता, प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और तैयारी शिविर 15 सितंबर से शुरू हो गए। उस लिहाज से सरकार ने एक के बाद एक जनता को राहत देने के लिए फैसले लेना शुरू कर दिया। इसी की कड़ी में आज नगरीय विकास विभाग की ओर से 2 बड़े नोटिफिकेशन, महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसके तहत भूमि निस्तारण नियम और जो लैंड कन्वर्जन रूल्स है उनमें बदलाव किया गया। इसमें सबसे बड़ी राहत ये दी गई है कि पहले अगर कोई व्यक्ति तय समय में निर्माण नहीं करता था तो उसको जो प्रिवेलिंग रेट है उसके हिसाब से जो तत्कालीन जो मतलब आरक्षित दर थी उसके अनुसार देना पड़ता था। लेकिन अब इसमें इन्होंने कर दिया कि जो उस समय की जो आरक्षित दर होगी उसके हिसाब से देना जो है शुल्क चुकाना पड़ेगा। और उसमें बड़ी राहत ये भी है कि पहले 10.5 साल तक ही निकाय भूखंड की निर्माण की अवधि बढ़ा सकते थे। इसके बाद जो है फाइलें सरकार के पास जाती थी, उसमें भी बड़ी राहत ये दी गई है कि अब 22 साल तक निकाय के स्तर पर ही जो पुनर्ग्रहण शुल्क है वो लेकर जो निकाय है भूखंड के निर्माण की अवधि बढ़ा सकेंगे। उसके अलावा एक बड़ी राहत ये भी है कि पहले भूखंड जब आपको मिला उसके अगर 5 साल में आपने निर्माण नहीं किया तो आपके ऊपर पुनर्ग्रहण शुल्क लगता था अगर आप निर्माण अवधि बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब इस अवधि को भी बढ़ा के 7 साल कर दिया है कि अगर 7 साल तक आप निर्माण कर लेते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, 7 साल के बाद भी कोई शुल्क लगेगा। और बड़ी राहत ये भी दी गई है क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती कि जहां उनको भूखंड आवंटित होता है वहां पे किसी तरह की आधारभूत सुविधा नहीं होती। इसके बावजूद उन पर ये बाइंडिंग होती है कि वो तय समय में निर्माण करें। तो उसको लेकर भी एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो संबंधित निकाय है वो अगर मानते हैं कि जिस कॉलोनी के लिए वो भूखंड पे निर्माण की अवधि जो है उसके लिए गलत है तो उसके लिए जो खुद निकाय ये तय कर सकेंगे कि उस कॉलोनी में पर्याप्त आधारभूत सुविधा उपलब्ध है या नहीं। वो निकाय निर्णय ले सकेंगे। अगर निकाय किसी भी कॉलोनी या किसी भी योजना के मामले में इस तरह का निर्णय लेते हैं तो जो भूखंडधारी है उन पर ये जो निर्माण अवधि की बाध्यता लागू नहीं होगी, क्योंकि जब वहां पर बिजली नहीं पहुंची, पानी नहीं पहुंचा, सड़क नहीं है तो कोई व्यक्ति अपना मकान बना के कैसे रहेगा। तो इस मामले में केस टू केस निकाय फैसला ले सकेंगे। और इसके अलावा जो गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाएं हैं या निजी खातेदारी की जो योजनाएं हैं उनमें भी जो दर है उसको घटाया गया है। पहले जो दर थी वो वर्तमान दर के हिसाब से लगता था, लेकिन अब ये कर दिया कि जो आवंटन दर उस समय की होगी जब पट्टा मिला है उस आवंटन दर के हिसाब से आपके पुनर्ग्रहण शुल्क लगेगा। इसके अलावा एक ये भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के खाली प्लॉट पर कोई कचरा है या कोई पानी भरा हुआ है बरसात का और दिक्कत हो रही है आसपास के लोगों को, तो जो संबंधित निकाय है वो 15 दिन का नोटिस देगा। अगर 15 दिन के नोटिस में वहां से जो भूखंडधारी है कचरा नहीं हटाता है। बिल्कुल अभिषेक, इस तरह से शहरी आबादी को बड़ी राहत है। बिल्कुल बेहद अहम फैसला, बड़ी राहत।